एमपी के भिंड जिले स्थित मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अजनौल गांव में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके शव का उसके परिजन सड़क पर ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। यह कोई परंपरा नहीं है बल्कि गांव के लोगों की मजबूरी है। सड़क पर अंतिम संस्कार सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सत्य है। जिन सड़कों पर वाहन चलते हैं वहां पर अंतिम संस्कार करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। दरअसल गांव में मुक्तिधाम नहीं है। ऐसे में बारिश में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर उसका अंतिम संस्कार अजनौल सड़क पर पुलिया के पास करना पड़ा। शासन प्रशासन भले ही आम जन को योजनाओं का लाभ मिलने का दावा करे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और नजर आती है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से इस गांव में मुक्तिधाम बनवाने की गुहार लगाई, वहीं अब इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने सड़क पर अंतिम संस्कार करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी जो लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं, तो सड़क पर अंतिम संस्कार। पंचायत अजनौल में मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि इनकी केवल घोषणाएं और इनके वादे हवाई हैं। निश्चित तौर पर हमने इस मामले में हम जिला सीओ कलेक्टर महोदय से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि जहां ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं को तुरंत निराकरण किया जाए। ग्राम अजनौल में शांतिधाम न होने के कारण लोग परेशान। बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। प्रशासन से अपील है कि ग्राम पंचायत गाता के ग्राम अजनौल में शांतिधाम बनवाने की कृपा करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ बने हुए हैं। जी प्रदीप, हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले की बात है। यहाँ पर ग्रामीणों को सड़क के किनारे शवदाह करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है, क्या स्थिति है? जी विस्तार से बताइए। वीरेंद्र जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे मामला भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र एक अजनौल गांव का है जो कि गाता पंचायत में आता है, और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए भिंड के लिए, जो 1-2 गज की जरूरत होती है मात्र जमीन की। जब किसी की मृत्यु होती है, पहले से ही परिवार सदमे में जाता है, वही ऊपर से जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। जबकि बात करें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो तमाम वादे किए जाते हैं कि कोई भी आवास के लिए नहीं छूटेगा, लेकिन बात की जाए मरने के उपरांत भी सिर्फ 2 गज की जगह उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलती है। ऐसा ही वाकया सामने आया है भिंड जिले के अजनौल गांव में, जहां पर बिटोली बाई, जिनकी उम्र करीब 90 वर्ष की थी, और उनका देहांत होता है। और मौसम खराब चल रहा था बरसात के कारण, मुक्तिधाम नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने बिटोली बाई का अंतिम संस्कार सड़क के किनारे पर किया। और जब इस संबंध में हमने जिला पंचायत सीओ से बात की तो उन्होंने कहा कि ये अभी मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। निश्चित ही अगर ऐसा हुआ है तो जो भी जांच उपरांत दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी प्रदीप, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये इस तरह से शवदाह सड़क के किनारे वहाँ कब से होता आ रहा है? जी बिल्कुल, इस संबंध में ग्रामीणों से बात हुई थी। उनका कहना है कि जब बरसात नहीं होती है तब तो वो अपने खेतों में या जहाँ भी जगह मिलती है तब अंतिम संस्कार कर लेते हैं, लेकिन बात बरसात की जाए तो बरसात के चलते ये इस वक्त का पहला मामला सामने आया है। जब बिटोली बाई का निधन हुआ और जब उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने आम रास्ते पर, सड़क पर बिटोली बाई का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जी, आखिर मुक्तिधाम के लिए भी धन आहरित होते हैं, ग्राम सभा को दिए जाते हैं और भी तमाम बातें हैं जो विकास के लिए पैसे आते हैं ग्राम सभाओं में। तो क्या मुक्तिधाम के लिए इस गांव में पैसे नहीं आए? जी बिल्कुल, इसी संबंध में जिला पंचायत सीओ जेपी जैन जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा
निश्चित ही जांच का विषय है। जब प्रशासन के द्वारा प्रत्येक पंचायतों में आदेश दिए गए थे मुक्तिधाम बनाने के लिए, और फिर भी जो 850 के करीब ग्रामीण बताते हैं कि वोटर हैं वहां पर, और फिर भी मुक्तिधाम नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय बात है, और जो भी दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। जी देवेंद्र जी। तो आखिर अब बरसात का मौसम है इस समय, तो अगर जो धन आहरित भी हो जाए तो बनाने की दिक्कत होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आश्वासन ये अब दिया गया है, इससे पहले वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, क्या मुक्तिधाम के लिए कहीं शिकायत नहीं की थी, कहीं मांग नहीं की थी, किसी अधिकारी के पास जाकर के पत्र नहीं दिया था कि हमारे गांव में मुक्तिधाम होना चाहिए? बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में सरपंच से लेकर अधिकारियों से भी बात की और आवेदन भी दिए, मगर उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई, क्योंकि जो उनका गांव है और जो पंचायत लगती है वो गाता गांव है, वो दूसरा गांव है, और ज्यादातर उनके जो गांव के सरपंच नहीं बनने के कारण दूसरे गांव के सरपंच बनते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए उनके गांव में आज दिन तक मुक्तिधाम नहीं है, और आए दिन बरसात में उन्हें परेशानी आती है। आज ये जो दुखद घटना आई है सामने, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए, प्रशासन के लिए सोचने की बात है कि क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई है? अगर जो बात हुई है तो क्या कुछ निकल करके आया है? क्या लगता है कि उन्होंने कोरा आश्वासन दिया है या फिर इस पक्ष में कुछ काम भी करेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिला पंचायत सीईओ जैकी जैन की, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो उनके दायरे में आता है, और उन्होंने कहा है कि निश्चित ही ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, और यदि ऐसा है तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही मुक्तिधाम बनवाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप राजावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो भिंड जिले के अजनौल गांव में शव के लिए मुक्तिधाम नहीं है, और वहां पर बरसात के दिनों में लोगों को शवदाह के लिए सड़क के किनारे, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर शवदाह करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप राजावत इस तमाम जानकारी के लिए।